अब ये नहीं हो सकता कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें और हम ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें। ये है वो बात जो मेरे ख्याल से अब कुछ लोगों को बुरी लगेगी। देखिए, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, और कुछ लोगों का ख्याल है कि सहाफ़ी न्यूट्रल होते हैं। मैं सहाफ़त के उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ जो न्यूट्रलिटी पे हम बिलीव नहीं करते। हम न्यूट्रल जर्नलिज़म पे यकीन नहीं रखते, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज़म पे यकीन रखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में एक फ़र्क है। जर्नलिस्ट न्यूट्रल इसलिए नहीं हो सकता कि जर्नलिस्ट ने सच सामने लाना है। तो जब आपने सच सामने लाना है तो आप झूठ और सच के दरमियान न्यूट्रल नहीं रह सकते। एक सच है, एक झूठ है, आपने झूठ के मुकाबले पे सच सामने लाना है। जब आप झूठ और सच के दरमियान न्यूट्रल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन वो चीज़ जो है उसको बयान करना ज़रूरी है तो मुझे वो बयान करनी है। अगर कोई सियासतदान जो है वो मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं लगता लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है, मुझे उसके काम की तारीफ़ करनी है। ये ऑब्जेक्टिविटी है। सहाफ़ी जो है, जर्नलिस्ट को किसी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप या हुकूमत का टाउट नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू हैं, दोनों मक्कार हैं, झूठे हैं, दगाबाज हैं, जालिम हैं, जबरो इस्तबदाद की अलामत बन चुके हैं, और दूसरी तरफ ईरान है और ईरान के साथ दुनिया भर के मुसलमानों की अक्सरियत खड़ी है, क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान मजलूम है, ईरान के साथ ज्यादती हुई है। तो ईरान मजलूम है, अमेरिका और इजराइल जालिम है। अब मैं जालिम और मजलूम के दरमियान न्यूट्रल कैसे हो जाऊं? मैंने न्यूट्रल नहीं होना। मैंने जालिम का जुल्म बेनकाब करना है, जालिम का झूठ, दगाबाजी, मकरो फरेब, अय्यारी, मक्कारी, इसको बेनकाब करना है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि जनाब देखिए ना, हमने तो कमाल कर दिया जी, ट्रंप भी हमारी तारीफ़ कर रहा है, ईरान भी हमारी तारीफ़ कर रहा है जी, सऊदी अरब भी हमारी तारीफ़ कर रहा है, हमने तो कमाल कर दिया। चलें, कमाल कर दिया आपने, लेकिन ऊपर एक अल्लाह ताला भी तो बैठा है ना। अल्लाह ताला भी तो हमें देख रहा है कि ये दुनिया का सबसे झूठा आदमी जो ट्रंप है और दुनिया का सबसे जालिम आदमी नेतन्याहू, ये दोनों इकट्ठे हैं। एक तरफ इकट्ठे हैं, दोनों दुश्मन है मुसलमानों के। तो ये जो है, अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो क्या वो जो तारीफ़ है वो कोई आपकी खूबी बन जाएगी? देखें, ट्रंप जैसा झूठा आदमी किसी सच्चे इंसान की भी तारीफ़ करे तो वो सच्चा इंसान भी मशकूक बन जाएगा। इसलिए अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमें अमन के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, सीज़ फायर के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें अब ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम ट्रंप को भी खुश रखें और हम ईरान को भी खुश रखें और बाकियों को भी खुश रखें, क्योंकि ये झूठ और सच के दरमियान न्यूट्रलिटी का जो ड्रामा है और ये जो चक्कर है, ये हमें ख़राब कर सकता है। सिंपल, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी आम फहम और सादा बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे वो जी डिप्लोमेसी के बड़े तकाज़े होते हैं जी, हिकमत के कुछ तकाज़े होते हैं जी, देखें जी आपको तो डिप्लोमेसी में तो सुपर पावर है अमेरिका, उसको भी साथ लेके चलना है, और ईरान जो है वो उसको भी साथ लेके चलना है। अब मुश्किल हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप ये काम करने की कोशिश करेंगे तो आगे चलकर बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नैरेटिव की बुनियाद झूठ हो, जो ट्रंप का नैरेटिव है वो झूठ है। ट्रंप जब कहता है जी कि वो हाँ जी हम तो सीज़ फायर चाहते हैं, हाँ जी हम तो अमन चाहते हैं, वो नहीं चाहता, वो अमन नहीं चाहता। वो ईरान के तेल के ज़खायर पे कब्ज़ा करना चाहता है, वो मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है, वो पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, सऊदी अरब को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमें आपस में लड़ाना चाहता है।
वो हमारा दोस्त नहीं है। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ, मैं आम अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त तो ट्रंप की सबसे ज़्यादा मुखालफत ईरान की तरफ से हो रही है और ट्रंप की सबसे ज़्यादा मुखालफत अमेरिका के जो आम सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से हो रही है। तो ईरान के जो आम लोग हैं और अमेरिका के जो आम लोग हैं और पाकिस्तान के आम लोग हैं वो एक पेज पे आ चुके हैं ट्रंप के ख़िलाफ़ और नेतन्याहू के